मैम कहा जा सकता है एग्जाम्पल। कि ये मैथ का डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। कहीं भी अगर हम जाएं देखें तो मैथ्स का डेली लेबोरेटरी के लाइफ। क्या यूज है, लेबोरेटरी से क्या मिलता है हमें, लेबोरेटरी क्यों जरूरी है, यहाँ पे ये आएगा ना। हैंड्स ऑन द डूइंग हाँ बच्चे करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग होता है। और जी वहाँ पे कंक्रीट और एग्जैक्ट नॉलेज वहां से बच्चे को मिलती है। यस यस, मोर क्वेश्चंस, कम ऑन। मुझे रश्मि। बताइए मैम। मैम मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। मैम बताए जैसे कि मेरी क्लास में बच्चे ना मेरे सब्जेक्ट को लेके इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट हिंदी है, तो हिंदी को कैसे क्रिएटिव करूं मैं कि बच्चे इंटरेस्ट अनिका, ले रहे हैं। हिंदी ये को मैडम। इग्नोर करती है ना सब बच्चे, तो क्रिएटिव कैसे करूं हिंदी को तो उनको। सबसे ज्यादा क्रिएटिव बनाया जा सकता है मैम, क्योंकि हिंदी का जो सबसे अच्छा एक पार्ट होता है, एक कविता होती है, एक कहानी होता है, उसके बाद उसमें नाटक होता है। इन तीनों चीजों को लेकर आप क्लास को पूरा बांध के पढ़ा सकती हैं। अगर आपको नाटक पढ़ाना है, हर बच्चे को पात्र डिवाइड कर दीजिए कि आप ये बोलेंगे, आप ये बोलेंगे, पूरे बच्चे क्लास में इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपको कविता पढ़ानी है तो गा के पढ़ाइए, बच्चों से भी गवाइए, उसमें भी बच्चे एकदम अच्छे से आपके साथ रहेंगे। अगर आप कहानी सुना रही तो कहानी बच्चों को बेहद पसंद होती है, उसको जैसे चाहिए, जितना आप अच्छे फ्लो में, जितनी अच्छी आप एक्टिविटी के साथ उसको बता सकती है बताइए। तो मुझे लगता है कि सारे सब्जेक्ट में सबसे क्रिएटिव क्लास हिंदी की होती है। लेकिन मैम आजकल क्या मैम हो रहा में है ना कि बच्चे जो इंटरेस्ट नहीं बच्चे हैं लेते, हाँ, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश को की तरफ मानते हैं ज्यादा ना। पढ़ रहे हैं, हिंदी नहीं पढ़ हाँ रहे हैं। सर, हाँ, यही यही आजकल मेरा बच्चे कहना है ज्यादा कि इंग्लिश सब लोग पढ़ना ना चाह रहे इंग्लिश हैं, पे हिंदी नहीं फोकस पढ़ कर रहे हैं। रहे हैं। पेरेंट्स भी नहीं तो इंग्लिश पे फोकस पढ़ेंगे कर रहे हैं। तो यही लेके आना है ना। जैसे अब उनको, जब उनको कहानी सुनाने लगेंगे तब उनको इंटरेस्ट आने लगेगा कि हाँ कुछ मैम बता रही हैं। पहले अब उनको हिंदी की इम्पोर्टेंस बताइए ना, ये हमारी मदर टंग है, हमें इसको साथ लेके चलना है, क्योंकि नहीं, अगर हम छोटे बच्चे पेड़ को जीना इम्पोर्टेंस को चाहते हैं नहीं तो। समझेंगे। नहीं, छोटे बच्चे इस बात को, छोटे बच्चे को हम ऐसे ही लास्ट वाले कहानी बताएंगे, फिर कविता गवाएंगे, फिर धीरे धीरे खुद वो कहानी पढ़ना शुरू कर देंगे, उनके अंदर इंटरेस्ट आ ही जाएगा। कहानी पढ़ाएंगे, फिर अगर हमने एक पैरा क्वेश्चन बना के जब उसको हाँ हम इसको समझे जाने। आवाज ब्रेक हो रही है हल्का मैम आपकी। कार्टून वगैरह सब देखना फिर से पसंद रिपीट करते कर हैं, दीजिए। कार्टून का कहानी हम उसको हिंदी में बोल के सुनाएंगे तो इंटरेस्ट लगेगा धीरे धीरे। इसमें बच्चे का इंटरेस्ट होगा, वही चीज उनको सुनाएंगे। अच्छा, एक और हमारी एनसीईआरटी बुक्स में स्कैनर दिया होता है। जब हम स्कैन करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑडियो आता है, और वो भी इतना इरिटेटिंग साउंड रहता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चों को कैसे मैं अट्रैक्ट करूँ कि इसको यूज करो। ट्राई बाइजू मैम, यू कैन सॉरी, फाइंड। तो मैम यूज ही नहीं किया। बाइजू ट्राई करो, ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा आपको। तो सर वहाँ क्या बच्चे को बोलेंगे बायजूस यूज करने? सर वहां पे ये ऑप्शन नहीं दे सकते ना, हमें खुद करवाना है, खुद पढ़ाना है, हम किसी अदर जगह नहीं भेज सकते बच्चों को। इम्प्रूव टीचिंग मेथोडोलॉजी मैम। हमें तो लगता है जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है अपने आप में ही ऐसा उसको बनाया गया क्रिएटिव, अगर आप उसी को पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो बच्चे खुद सारा कुछ चीज सीखते हैं। उसमें सारी कुछ चीजें इतनी ज्यादा दी हुई है, तो उसको हम हर लेसन के साथ 2-3 पूरा एक्टिविटी दी फोकस होती है, उसमें हम उन एक्टिविटी को अगर ग्राउंड लेवल पे लेके आते हैं, बच्चों को करवाते हैं, तो डेफिनेटली बच्चा इंटरेस्ट लेगा और सीखता है। अच्छा एक क्वेश्चन अगर पैनल वाले पूछते हैं कि आप वैसे बनाई। एक क्वेश्चन और है, जैसे पैनल वाले पूछते हैं कि आप केवीएस में क्या इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप एज ए टीचर बन गए तो आप क्या इम्प्रूव करेंगे, तो क्या आंसर होना चाहिए इसका। रश्मि मैम, नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में कुछ बताइए। सर मेरे हिसाब से सर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ज्यादा इम्प्रूव होनी चाहिए सर। हम बच्चों को पढ़ा तो मैम बहुत कुछ देते हैं, लेकिन उनमें कितना आउटपुट आ रहा है वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर मैम। तो उसके लिए अगर हम ऐसा कुछ सीखे कि बच्चों का आउटपुट भी, हम इनपुट दिए जा रहे हैं और उनको कुछ गेन नहीं हो रहा, बस सब कुछ उनके ऊपर से जा रहा है, तो हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए मैम कि उनका आउटपुट भी बहुत अच्छा है, जो हम पढ़ा रहे हैं उनको समझ में आए, चाहे वो किस भी बिहाफ में उनको समझ में आए। तो एजुकेशन हमारी इस तरह से होनी चाहिए और इसी पे हमें हार्डवर्क करना चाहिए। तो ये तो केवीएस में ऑलरेडी है ना, तो आप क्या कर रहे हैं इम्प्रूव करने के लिए। मैम हमें अपना जो सब्जेक्ट है उसको ऐसा बनाना चाहिए जैसे बच्चों को जाके उसमें समझ में ज्यादा है, चाहे हम उनको वीडियो दिखा के समझाएं, चाहे उनको ऑडियो या कोई भी क्रिएटिविटी हम अपनी तरफ से एफर्ट लगाएं उनके लिए,
कि उनको ज्यादा वो चीज पिक्चराइज अगर हम करेंगे किसी चीज को, तो जैसे अगर हम एप्पल पढ़ाते हैं APPLE, लेकिन वही हम उसकी पिक्चर दिखाते हैं तो वो बच्चों को ज्यादा समझ में आती है। इसी तरह से अगर कोई टॉपिक ऐसा है जहाँ पे हम उनको समझाएं, उनको प्रैक्टिकली वो चीज इम्प्लीमेंट होते हुए दिखाएं, तो वो चीज उनको ज्यादा समझ में आएगी बात। विकास सर आप आंसर दे दीजिए सर, सॉफ्टवेयर वाला थोड़ा सा। जी, CDS हो गया, IS हो गया, कोहा जी हो जी गया, एवरग्रीन हो जी गया, लिप्सिस हो गया, ये जी सभी जी जी सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के रूप में आएंगे। मेरा थैंक यू सर, क्वेश्चन है थैंक सर, एक लाइब्रेरी का सही डेफिनेशन क्या होता है, किसे कहते हैं लाइब्रेरी? सही डिफिनेशन सर मतलब किस अकॉर्डिंग बताएं सर? जैसे कि मान लीजिए कि पुस्तक प्लस आलय ऐसे कुछ लोग करके बोलते हैं, हम आपको लोग जैसे शुरू समझ में आए, आपको ऐसे करना है कि एक एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है लाइब्रेरी का। हाँ मैम बताएं। सर लाइब्रेरी एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे मतलब रीडर को बुक मतलब मुफ्त में और मतलब सेवा के भाव से ही रखा जाता है, ऐसी जगह को लाइब्रेरी कहते हैं। ओके, क्या आप बता सकती हैं कि एक बुक स्टॉल के पास भी जो बुक होती हैं वो भी सीक्वेंस में रखी होती हैं और वहां भी सर वो बुक जाता सेवा के है? भाव से नहीं होती ना, इसीलिए तो सर प्राचीन फ्री सेवा के भाव से नहीं होती ना, वो इसीलिए यही व्यवसाय चीज के जानना चाहते हैं। यस, बस ये डिफरेंस है, वहां भी क्लासिफाइड व्यवसाय के उद्देश्य से लाइब्रेरी रखी में भी होती है। होती है। क्योंकि अगर हम लोग जाते हैं तो 10 मिनट तक के लिए वहां पे बुक स्टॉल वाला भी हमें पढ़ने के लिए दे देता है, लेकिन सर उसका लाइब्रेरी में उद्देश्य ऐसा नहीं होता है। सेवा भाव लाइब्रेरी विकास में सर, सब्जेक्ट वाइज विकास तो सर सभी नहीं देते बांटा हैं, हुआ होता है। विकास सर सभी पढ़ने नहीं देते अच्छा, हैं सभी नहीं बुक देते को, हैं। कितने लोग तो और छूने उनका नहीं देते मोटिव भी हैं बुक होता है को। सर कि आप किताब खरीदो इसलिए। सभी हाँ नहीं उसका देते हैं मोटिव या अलग सभी है, देते हैं, वो अलग बात हो गया। मोटिव अलग है। और एक जो लिमिटेशन टाइम नहीं रहता है, शॉप होती है वहाँ वहाँ भी पे वाइड मोटिव अलग टाइम रहता है, वो आराम से। सर जी, आजकल तो लाइब्रेरी और तो वहाँ पे सिटी में सर कुछ कहीं कहीं हो गए हैं जहाँ पे लाइब्रेरी खोल दिया गया है, जहाँ पे 800 से जी 1000 जी लिया जी। जाता है। तो मतलब मेरा कहने मतलब जी लाइब्रेरी सर, वो वहीं तो जगह है पब्लिक लाइब्रेरी हो गई, जहाँ पे लोग जाके वहीं तो। अब ऐसे भी कर मतलब सकते पीसफुली हैं पढ़ सर सके। कि वो एक ऐसा संस्थान है जहां आप यदि खाली समय में हैं तो अपना खाली समय टोटल व्यतीत कर सकते हैं और आप कुछ नॉलेज गैदर कर सकते हैं, उससे ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। स्कूल लाइब्रेरी क्यों आई? स्कूल लाइब्रेरी का क्या फायदा है, क्या बेनिफिट्स? स्कूल लाइब्रेरी के बेनिफिट से है सर कि पहले देखिए सर, स्कूल लाइब्रेरी में बच्चों जैसे मान लीजिए प्राइमरी स्तर के बच्चे जो हैं 1 क्लास से लेके 5 क्लास तक, वो बच्चे नहीं जा पाते थे लाइब्रेरी में, बड़े लाइब्रेरी में, इसलिए स्कूल लाइब्रेरी लेकर आया गया। स्कूल लाइब्रेरी पत्रिकाएं सभी जगह होती है, न्यूज़पेपर सभी जगह होते हैं, लेकिन उनसे उन बच्चों को बेनिफिट मिले और रीडिंग स्किल के प्रति उनका बढ़ावा मिले, इसलिए थोड़ा सा स्कूल लाइब्रेरी को लेकर आया गया। आप कुछ ऐड कर स्किल्स दीजिए को सर। बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे सर? क्या सर? रीडिंग स्किल्स को बढ़ाने के, बच्चे के रीडिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना होता है? सर बच्चे की रीडिंग स्किल बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हम रीडिंग के प्रति सर कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे कि कोई अच्छे से रीडर को बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि भाई इनके रीडिंग स्किल हैबिट्स के बारे में बताइए, आप अपनी जो आपके हैबिट्स हैं उनको भी बताइए कि बच्चे उससे आपसे कुछ सीखें, ऐसा भी कर सकते हैं। और अपने इसमें मैं कुछ ऐड करूं सर, उज्जवल जी? यस 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 मैम, यस मैम, आपके लिए ऑलरेडी है, आप ऐड कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि बच्चों में रीडिंग अगर किसी से हम कहेंगे वो भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले उनके इंटरेस्ट की जो बुक होती है, जैसे किसी को कॉमिक्स भी पसंद है तो उसको दे दीजिए, हाँ उसको दे दीजिए, वो कहानी पढ़ है। ले। हाँ, वो जी जी पढ़ना जी। शुरू करे पहले। अब ये हाँ हाँ नहीं देखना है कि क्या पहले उसको एक होता नहीं, तुम बैठो लेकर इसको आधे हाँ, घंटे एक पढ़ो, पढ़ो जरूर। जी 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 जी। मैं इसमें एक हाँ चीज ऐड करना चाहता हूँ। यदि बच्चा किसी चीज के बारे में जानेगा तभी इंटरेस्ट लेगा, उस चीज को यस यस पढ़ने सर। की हाँ, तो इंटरेस्ट लेगा। वही मैं बता रही हूँ ना कि आप उसको एक बुक दीजिए और आप कहिए कि बेटा इसको आधे घंटे जरूर पढ़ना। जी, तो उसके लिए ज्यादा से हमें ज्यादा नहीं, क्या पढ़ के होता है, हमें पढ़ एक्टिविटी के बताना कि इसमें क्या है। ये आप जी, कह सकते हैं कि इस बुक को पढ़ो और पढ़ के बताओ कि इसमें क्या है, तो आपके उसके विकास बाद सर सामने जब वो बुक पढ़ेगा भी और बताएगा भी। जी जब उसके हम बाद उनको लोग एक भी छोटे थोड़ा छोटे छोट टास्क दे सकते हैं हम, जैसे हमने बोल हाँ दिया कि आपको ये बुक पढ़ के आना है और इस बुक में से फिर मुझे स्टोरी को मोरल बताना, ऐसे करके दे सकते हैं तो वो प्रॉपर पढ़ सकते हैं, रीडिंग इंटरेस्ट आप आ ऐसे जाएगा भी उनके बता अंदर। सकते हैं, कोई भी कहानी हो गया, कहानी के आधे पार्ट बता कैमरा दिए, बंद कर दिया। आधे पार्ट को बताने के बाद आप चुप हो गए, फिर बुक को ये बता रेफरेंस दे दिए कि इस बुक में ये कहानी है, तो बच्चा जी जी जब जी। आधा आधा बताओ तुम। बता देंगे उसको तो बच्चा लेने के लिए उत्सुक हो जाएगा।
और वो बुक जी को जी इंटरव्यू वाले हैं आपके सारे, पास रखने जितने लगेगा क्वेश्चन और उन्होंने पूछे जाओ, जिसका ओ लिया इंटरव्यू वो अपनी बताओ थैंक यू सर, थैंक यू। ये तैयार करते हैं इसके सामने। जी मैम। एक तो पढ़ावा फिर उसमें पढ़ाए आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। सारे बात हो रहा है मैम बता रही हम लोग को। नहीं क्या 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 बोली है मैम? No, she was talking it with their home members. No problem. Continue. Question. Rashmi. मैम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है? Rashmi. रश्मि मैम। यस सर। Oops क्या सर होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज मोर फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट सर। एक होती है सर प्रोग्राम से फोकस करते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपके उसमें कुछ फीचर्स होते हैं सर, जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन हो गया, एनकैप्सुलेशन हो गया, ये डेटा हाइडिंग हो गया, तो ये सब फीचर्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। यहाँ पे ज्यादा फोकस ऑब्जेक्ट पे होता है सर, ना कि फंक्शंस और मेथड पे। ठीक है सर। जैसे सर एब्स्ट्रैक्शन होता है उसमें हम एसेंशियल फीचर्स शो करते हैं, बाकी की डिटेल्स छुपा देते हैं सर। ऐसे एनकैप्सुलेशन होता है, उसमें सारा डेटा एक साथ रैप होता है सर। तो इस टाइप से बहुत सारे फीचर्स होते हैं सर इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सर। मैम रश्मि मैम एक चीज बताइए, ज्यादातर सॉफ्टवेयर किस प्रोग्रामिंग पे काम करते हैं, किस प्रोग्रामिंग पर वर्क करते हैं ज्यादातर सॉफ्टवेयर? सर आज के टाइम में ज्यादातर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे ही करते हैं सर, और अभी एडवांसमेंट होता जा रहा है सर, लेकिन ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स पे ही ज्यादा काम करते हैं सर। यहाँ पे डेटा को मतलब सिक्योरिटी ज्यादा होती है डेटा की। लिनक्स के बारे में कुछ बताएंगे? लिनक्स क्या है सर? लिनक्स सर हम बोल सकते हैं सर बेसिकली सर हमारा मतलब ज्यादातर जो डेटा होता है, मतलब हमारा क्या बोलते हैं सर, एक सेकेंड, जो हमारा जो कोड होता है, जैसे हम डायरेक्ट हमारा अगर हम विंडोज पे काम करते हैं, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज पे अगर हम काम करते हैं तो डायरेक्ट सर हमारे आइकन्स पे हम टाइप करते हैं, लिनक्स में हमें शेल कमांड आनी चाहिए सर। शेल कमांड के थ्रू हम उस पर कोडिंग करते हैं सर। हमारा मोबाइल भी लिनक्स वैसे है सर? हमारा डिपेंड करता है, जैसे अगर एंड्रॉइड मोबाइल है तो वो एंड्रॉइड पे वर्क करता है सर। अलग अलग सबके ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट होता है। अगर आपका मोबाइल नोकिया का है तो नोकिया है तो सर उसका अलग होता है, अगर आपका एप्पल का है तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है। तो इस तरह से सर सब मोबाइल के अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। मैम हम लोगों के में केवीएस में ये दे दिया गया था कि जो भी कोई भी टीचर है उसको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, राइट? तो मैंने कंप्यूटर बहुत टाइम पहले सीखा था और मुझे नहीं याद है वर्ड पेड, वर्ड पावर पॉइंट कुछ प्रॉपर नहीं, कुछ भी याद ही नहीं है। तो क्या मुझे ये इंटरव्यूअर मुझे इस पे फंसा सकते हैं क्या? मैम ऐसा नहीं है, आपका जैसे आपका सब्जेक्ट अगर कंप्यूटर नहीं है तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आपका क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे आपका इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं। मेरा खुद का अनुभव है, मैं दे के आई हूँ इंटरव्यू, मुझे पता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कंप्यूटर आती है, तो मैंने जितनी आती थी उतनी ही बताई कि मुझे बस थोड़ा सा आता है, बेसिक नॉलेज है, इससे ज्यादा मैं नहीं जानती हूँ। वहाँ झूठ बोलने से पकड़ लेते हैं। बेसिक मैम पावर पॉइंट और ये वर्ड पेड तो बेसिक में ही कुछ आता नहीं, है। मैं वो भी मैंने नहीं कहा, मैं बस मुझे मामूली सा कंप्यूटर आता, मैं साफ उनको बताई। तो बोले कि अच्छा वहाँ पर फिर आपको पेपर कैसे बनाएंगी? हम बोले सर अगर आप मौका देंगे ऐसा तो मैं सीख लूंगी। अगर ये मौका ऐसा हमको मिला कि पेपर बनाने का मौका मिला तो मैं सीख लूंगी। पूजा मैम से क्वेश्चन है मेरा, प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिज्म एंड पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड सर। सर प्रिज्म के सर फेस नीचे से रेक्टेंगल होता है, नीचे से भी ट्रायंगल होता है, और वो 3 साइड से ट्रायंगल होता है, और पिरामिड के फेस सर ज्यादा होते हैं इसमें। नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, जो प्रिज्म होता है ना वो तो ऐसे तिकोने जैसा होता है। हाँ तिकोने जैसा होता है सर। तो पिरामिड होता है। जिसमें से लाइट बाहर जाती है, प्रिज्म वही तो होता है जिसमें से लाइट बाहर निकल के प्रिज्म वही होता है। प्रिज्म वो होता है जिसका ट्रिपल टाइप का होता है। वो क्या होता है सर, एक बार प्लीज जो बता रही हूँ डिस्पर्शन ऑफ लाइट है। अच्छा मैं तो सर से मेरा क्वेश्चन है, यूज क्या कर रही है? यूज तो प्रिज्म ही कर रहे हैं सर, ये आप तो प्रोसेस बता रहे हैं, यूज तो प्रिज्म कर रहे हैं ना वहाँ पे। मैथ वाले सर से मेरा क्वेश्चन है कि बताइए कि जो रामानुजन थे उस किस सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे? डॉक्टर रामानुजन ने कौन सा सिद्धांत
सर मैं बताना चाहूंगी, उन्होंने मोक थीटा को किया था सर उन्होंने, और जी जी जी। सर पाई फंक्शन में भी उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। पाई फंक्शन में वही दशमलव का जो था मैम ना, शायद हमको एग्जैक्ट पता नहीं है, बट हाँ। दशमलव को उन्होंने पॉइंट को, जैसे पॉइंट के बाद 3 अंक चल रहे हैं आप, वो लंबा सर चलता पाई है। उन्होंने बुक का बुक पाई भरी उन्होंने थी आ रही। नहीं दिया। हाँ, पाई उन्होंने नहीं दिया, पर पाई पे एक्सपेरिमेंट किया था, और मोक थीटा जी का जी जी। फंक्शन दिया था उन्होंने। कोई महान 3 महान गणितज्ञ का नाम बता दीजिए जो इंडिया के रहने वाले हैं सर। आर्यभट्ट है सर, शकुंतला देवी। आर्यभट्ट और जो फेमस रहे। आर्यभट्ट, रामानुजम, और अभी एक नई नीना गुप्ता हुई है, उनको पुरस्कार मिला है अमेरिका से कोई, अभी वो करंट साल 1.5 साल पहले उनको मिला है। क्या नाम है मैम? कौन सा मैम? कौशिक मैम कौन? अर्थमेटिक अवार्ड मिला है, अर्थमेटिक अवार्ड मिला है उनको। हाँ नीना गुप्ता जी को अभी। हाँ, अभी आप गूगल करेंगे तो उनका पूरा डाटा आपको मिल जाएगा वहां से। पिछले साल मिला है। थैंक यू मैम फॉर माय अपडेटिंग नॉलेज। है कोई बात नहीं। अब यहाँ थैंक यू नहीं, हम लोग फ्रेंड है। मूर्ति अवधारणा नहीं, इससे हमारा एक्सपीरियंस जो है ना, पता नहीं था ना मैम हमें, अभी जो आजकल मैथमेटिक्स है उसका नहीं पता था। मैम ये बताइए कि हम लोगों का हिंदी का, मैम ये बताइए हम लोगों का हिंदी का एक ही जगह पड़ेगा सेंटर? हाँ विकास सर बोलिए सर थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी पूछिए। ये मूर्ति अवधारणा जो है वो कौन दिया था और इसमें क्या बात करी गई थी? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दिया गया था, और उसमें रीडर और बुक और उसके जो सहायक कर्मी होते हैं, ये तीनों की बात की गई थी। जी जी सर एक दूसरा जो लॉ है, बुक्स आर फॉर यूज। जी 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 जी, पुस्तकें उपयोग के लिए सर। सभी पाठक को पुस्तक मिले और सभी पुस्तक को पाठक मिले। तीसरा जो है सभी पुस्तक को पाठक मिले। इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैम? ये देखने में तो एक ही लगते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों में? यस सर। और इसमें सेकेंड सर इसका थोड़ा सा लंबा उत्तर हो सकता है। लॉज है सर, उसमें रीडर के अकॉर्डिंग ही बुक देना है सर। जो चाहिए उसको उसका बुक प्रोवाइड किया जाए। और थर्ड वाली जो है वो मतलब प्रत्येक बुक रखी गई है, उसको उसके अकॉर्डिंग पाठक मिलना चाहिए जो मतलब ओपन सोर्सेज बुक है। ओपन सोर्सेज बुक है, इनका कहने का मतलब ओपन बुक है। सभी पुस्तक को उनके पाठक नहीं मेरा हो गया। क्या करिएगा कि सभी पुस्तक को उसके पाठक मिल पाएंगे? सर ये तो तार्किक क्वेश्चन हो गया, लॉजिक बेस्ड। आप यदि कुछ ऐड कर दीजिए सर ताकि हमको मिल जाए। जैसे कि 1000 बुक रखे हुए हैं लाइब्रेरी में, 1000 बुक, और उसमें 300 बुक तक कोई यूज नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जो यूजेबल बुक नहीं है, जो कि पर ईयर वो बिल्कुल बेकार हो जा रहे हैं, उनका कोई यूज नहीं हो पा रहा है, तो उनको हम सबसे पहले आगे लाएंगे, उनको एकदम सजाएंगे, एक सीरियल सीक्वेंस में सजाएंगे ताकि पाठक आए तो सबसे पहले उन बुक्स को देखें। और वहां पे एक इंस्टॉलेशन होता है जो कि सभी लोग आ करके, जैसे कि हम लोग मार्केट में जाते हैं, किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो उससे वो चीज मांगते हैं तो वो चीज देता है, हम उसकी इच्छा के मुताबिक हम सामान लेते हैं। लेकिन किसी मॉल में हम लोग जाते हैं तो वो ओपन सोर्स हो गया। किसी मॉल में जाते हैं तो वो बजट से ज्यादा भी हम लोग खर्च कर पाते हैं और देख पाते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा सामान होता है। तो वैसे ही हमको लाइब्रेरी के अंदर लाना होगा, क्योंकि बुक्स का कलेक्शन तो सभी जगह है, लेकिन यूजर्स को हम दिखाएंगे कि इस टाइप की भी बुक्स हैं, इस टाइप की भी बुक्स हैं, तो वो क्या होगा कि वो भी इसको भी पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे। तो यहाँ पे सभी पुस्तकों को उनके पाठक तभी मिल पाएंगे जब हम उस बुक का यूज देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ इसको कैसे सीक्वेंस में करना होगा, कैसे हमको प्रचार करना होगा। सर इसका लॉन्ग मेथड आंसर हो सकता है, मतलब आंसर थोड़ा लॉन्ग में जा सकता है सर। तो हमें देना हाँ देना तो पड़ेगा सर, लेकिन सर इसके लिए ये भी हो सकता है कि लाइब्रेरियन खुद भी पढ़े, उसको हर बुक के बारे में पता होना चाहिए, ये इसमें है, ये इसमें है, ताकि वो बता सके आने वालों को इस बुक के बारे में। ये अगर आपको इसके लिए चाहिए तो उनके पास ये नॉलेज होनी चाहिए, क्या हो बता, नॉलेज होनी चाहिए लाइब्रेरियन को। दूसरा बताएंगे मैम कि सभी पाठक को उनके पुस्तक मिले, तो इसको कैसे आप देखेंगे?
अभी आपने बताया कि सभी पुस्तक को उनके पाठक मिले, इसका तो डेफिनेशन क्लियर हो गया, लेकिन आपकी लाइब्रेरी में ऐसी बुक्स होनी चाहिए सर, इसका आंसर ये हो जाएगा, आपकी लाइब्रेरी में वो बुक होनी चाहिए जो कोई पढ़े, फालतू की बुक्स ना हो, जिसको कोई पढ़ना ही नहीं रहा है, जिसकी कोई नॉलेजेबल नहीं है, ऐसी बुक्स नहीं होनी चाहिए आपकी लाइब्रेरी में। विकास सर इसका आंसर देकर जल्दी से फिनिश कर दीजिए, क्योंकि टाइमिंग भी कम रहता है सर। यस, मैं वही आंसर दीजिए और फिनिश कर दीजिए। हाँ मैम, विजय मैम आप ऐड जैसे करें। आप कह रहे थे कि हाँ कि हर पुस्तक को उसका पाठक मिले या हर पाठक को उसकी पुस्तक मिले, तो पाठक की जो इच्छाएं हैं, जो वो बुक पढ़ना चाहता है, आप उनसे, जैसे होता है ना कि आदमी, हाँ ये आप बता दीजिए मैं अपने लाइब्रेरी में इसको उपलब्ध करा दूंगा, तो लाइब्रेरियन के रूप में आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप उन पुस्तकों को जैसे पाठक जैसे डिमांड कर रहा है वैसे वैसे अपनी लाइब्रेरी में रखते जाएं, तो हर पाठक को उसकी पुस्तक भी मिल सकती है। बिल्कुल, इसके लिए तो बजट होनी चाहिए ना हमारे लाइब्रेरी में, बजट होनी तो इसके चाहिए, लिए तो वो बजट प्रबंधक से बात करेंगे। बिल्कुल, वो प्रबंधक से बात करेंगे, वो काम को देती है। हाँ। जब बजट रहेगा कुछ बुक्स उसमें होती हैं जी सर, इसमें जैसे कि हमारी कुछ बुक्स होती हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हो जाती हैं, उनके रिप्लेस में आप ला सकते हैं ना बुक्स को। ये भी यहाँ हो सकती है सर कि आप जैसे बुक डोनेट करा सकते हैं, जो लोग पढ़ चुके हैं आप उनसे कह सकते हैं कि अगर आपके पास ये बुक है तो हमारे लाइब्रेरी में लाके डोनेट कर दीजिए, तो ऐसे आपके बजट की समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। रेफरेंस सर्विस का पहले ले सकते हैं, हाँ ऑफ कोर्स ले सकते हैं, रेफरेंस सर्विस ले सकते हैं, ऑफ कोर्स ले सकते हैं मैम। में क्या होता है कि वहाँ जो एक्ट वाली बात कही गई है, वहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि कौन से लॉ में एक्ट की बात करी गई है, तो एक्ट वाली बात दूसरे लॉ में, रंगनाथन जी के दूसरे लॉ में एक्ट की बात करी गई है, वहाँ पे एक्ट बनाया गया है, वहाँ पे RRR-LF जो हम लोग पढ़ाई करते हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, सरकार ने RRR-LF को जिम्मेदारी दी है, और RRR-LF जो है वो हर स्टेट में ये जिम्मेदारी रखा है, ताकि जो पब्लिक लाइब्रेरी हो गई वो विशेषकर उस पे बजट, उसके बजट को देखा जा सके, उसकी कमेटी बनाई जाए, ताकि एक लाइब्रेरी को कैसे चलाना है, उसके सारे बेनिफिट्स, उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी तो बिल्कुल सेवामय संस्थान है ना, सेवा, हमको यूजर्स को सेवा देनी है। जैसे कि एक दुकानदार होता है, तो दुकानदार के पास ग्राहक आते हैं तो उनको सेवा देता है, तो वही लाइब्रेरी एक सेवामय संस्था, और पाठक जब आए तो कम से कम समय में कुछ पाठक को उचित समय में उचित पुस्तक प्रदान करें, तो वो उचित पुस्तक कब प्रदान करेगा, जब उसको उस बुक का नॉलेज होगा। मेरा एक तार्किक क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा सिलेबस से हट के है, मुझसे पूछा गया तो मैं पूछ लेता हूँ, आंसर दे दीजिएगा यदि किसी को। हमसे पूछा गया है कि कौन ऐसी पक्षी है जिसके सिर पर पैर होता है, और हमें पता नहीं है सर ये सभी के होता है, सिर और पर, यानी कि सबके पंख और पैर, ये तीनों चीज सबके होते हैं सर, सारे पक्षियों के होते हैं। ठीक, थैंक यू मैम आंसर देने के लिए, मुझे पता नहीं था बट मैं पूछ लिया, मुझे भी आंसर मिल गया, मैं जाके बोल दूंगा। मुझे नहीं पता था, सिर पर पैर, जी सिर पर पैर, हाँ। अचानक से भी जब मैं होता नहीं है, ठीक है ना, अचानक से पूछिएगा, क्वेश्चन दिमाग में आता नहीं है। राइट राइट, नहीं अच्छा है। विकास सर से एक क्वेश्चन है जी, और ये जो विश्वविद्यालय में है उसकी वहाँ के लाइब्रेरी को हृदय स्थल किसके द्वारा कहा गया है? अभी मैम इसके रिगार्डिंग तो कोई जानकारी नहीं है, यदि आपके पास है तो बताएं। डी देशमुख के द्वारा कहा गया है सर। जी CD देशमुख के द्वारा। CD देशमुख। लाइब्रेरी के अंदर ये जो आपने विश्वविद्यालय लाइब्रेरी कही है मैम, उसके अंदर क्या क्या सुविधाएं होती हैं, उसमें पाठक को क्या आनी चाहिए? विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग जितने भी रिसर्च वगैरह किए जाते हैं, वहाँ के जो भी नीड के सारे मतलब चीज अवेलेबल होते हैं लाइब्रेरी में, जैसे रिसर्च पे बहुत सारे जर्नल सब आते हैं, वो सब सारे प्रोवाइड किए जाते हैं लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग। ओके, और स्कूल लाइब्रेरी में क्या क्या प्रोवाइड किए हैं मैम? स्कूल लाइब्रेरी में स्कूल के प्रांगण में जो उसके अंदर जो बुक आती है और स्कूल के नीड के अकॉर्डिंग जो बुक प्रोवाइड की जाती है। जी मैम, टेक्स्ट बुक हो गया, सिलेबस हो गया, और उसमें
हाँ, ये सारी चीजें आती है, लेकिन यूनिवर्सिटी के जो विश्वविद्यालय के जो लाइब्रेरी होते हैं उसे यूजीसी के द्वारा वित्तीय अनुदान दी जाती है, लेकिन स्कूल के जो लाइब्रेरी होते हैं वो स्कूल के बजट से दी जाती है। सबसे पहले तो वहाँ के पाठकों को, यूनिवर्सिटी वाले पाठकों को इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर उनके अंदर डेवलप होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन की पाने की जागृति होनी चाहिए। तो उसमें रीडिंग कल्चर तो पहले ही बढ़ावा मिल जाता है। जैसे कि रंगनाथन जी ने बोला था कि 14 साल तक के बच्चों के अंदर ही आप रीडिंग कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, उसके बाद आप शक्ति मर जाती है। तो कितना दिन सर, कितना दिन? 14 साल जी। और उसके बाद ये 14 साल ये स्कूली एजुकेशन लाइब्रेरी में ही ये पॉसिबल, तो नया रीडर आप इसको बना पाते हैं। जाके ये रिसर्च वाला जो सेक्शन होता है, ये यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी स्पेशली फॉर रिसर्चिंग के लिए ही बनाई है। चलिए, आपके लिए बहुत अच्छा सेशन है हमारी कैंडिडेट के द्वारा। आज हमारी, प्लीज वेट करिए, हमारे चंदा मैडम जो है आज इनका 7th डे है। सबसे पहले तो कैसा लगा आपको यहाँ पर पढ़ी क्लासेस? सर बहुत ही अच्छा लगा। कुछ कहना चाहते हैं? अभी ब्रह्मास्त्र पाके भी और अच्छा लगेगा। अभी ब्रह्मास्त्र आ जाएंगे तो और बेटर लगेगा। डेफिनेटली ब्रह्मास्त्र जरूर मिलेगा। चलिए, कुछ सुनाना चाहते हैं मैडम? बहुत शानदार, चलिए। हाँ जी। जहाँ दिए कर ने समानता का नारा, जहाँ दिए कर ने समानता का नारा, जहाँ के जय प्रकाश बने देश का प्यारा, जिस आर्यभट्ट के आगे हर गणितज्ञ हारा, हाँ वही आदित्य राज्य है बिहार हमारा। जहाँ ऋषि गौतम और बुद्ध बने आंखों का तारा, जहाँ ऋषि गौतम और बुद्ध बने आंखों का तारा, जहाँ से गुजरती है पवित्र गंगा की धारा, जहाँ से फूटी है लोक